अब यहां पर आपके लिए समझना जरूरी है कि आखिर अशोक गहलोत और सचिन पायलट के बीच ऐसा क्या हुआ कि राजस्थान में 19 महीने के अंदर ही कांग्रेस की सरकार के गिरने की नौबत आ गई। इसे आप 6 पॉइंट से समझ सकते हैं। पहला पॉइंट यह है कि वर्ष 2013 के विधानसभा चुनाव में जब कांग्रेस राजस्थान में हारी थी और अशोक गहलोत मुख्यमंत्री पद से बाहर हुए थे, आउट हुए थे, तब से राजस्थान कांग्रेस को किसी नए नेता की तलाश थी और यह संभावना सचिन पायलट में दिख रही थी। उन्होंने बहुत मेहनत भी की। और दूसरी बात यह कि 2018 से पहले 1998 और 2008 में 2 बार राजस्थान में बहुमत आने पर अशोक गहलोत को मुख्यमंत्री बनाया गया था, जबकि वो दोनों ही बार अपनी पार्टी को सत्ता में वापसी नहीं करवा सके थे। तीसरी बात यह कि 2014 में जब सचिन पायलट को कांग्रेस ने राजस्थान का प्रदेश अध्यक्ष बनाया तो उन्होंने प्रदेश के हर कोने में जाकर कांग्रेस को मजबूत किया और उन्हें ही प्रदेश के भावी मुख्यमंत्री के तौर पर देखा जाने लगा। और यहीं से अशोक गहलोत को सचिन पायलट तब खटकने लगे थे। यानी सचिन पायलट की जो शिकायत है वो पहले दिन से है, वो ये कि 5 साल 2013 के बाद से लेकर और अब तक 5 साल चुनाव जब तक हुए, मेहनत तो सारी उन्होंने की, पार्टी को दोबारा से जिंदा उन्होंने किया, सारी भागदौड़ उन्होंने की और जब पार्टी जीत गई तो मुख्यमंत्री बना दिया अशोक गहलोत को। चौथी बात यह है कि पार्टी की गुटबाजी के बावजूद सचिन पायलट की मेहनत और उनके नेतृत्व से 2018 में कांग्रेस राजस्थान की सत्ता में वापस आई। जब मुख्यमंत्री की कुर्सी की बात आई तो अशोक गहलोत सचिन पायलट पर भारी पड़ गए। यहीं से नए संघर्ष की शुरुआत हुई। अशोक गहलोत गांधी परिवार के बहुत करीबी हैं। गांधी परिवार उन पर बहुत विश्वास करता है और चुनाव में जो रिसोर्सेज चाहिए होते हैं, चुनाव लड़ने की जो कला है, वो अशोक गहलोत के पास थी। मेहनत की थी सचिन पायलट ने और चुनाव लड़ने के लिए जो रिसोर्सेज इकट्ठा किए जाते हैं वो किया था अशोक गहलोत ने। पांचवी बात यह है कि उप मुख्यमंत्री बनाए जाने के बाद भी सचिन पायलट को वो महत्व नहीं मिला जिसकी उन्हें उम्मीद थी। मंत्रिमंडल हो या फिर प्रशासन में नियुक्तियां हो या राजनीतिक नियुक्तियां हो, हर मामले में गहलोत सरकार ने सचिन पायलट को किनारे करके रखा। और आखिरी बात यह कि राजस्थान में कांग्रेस के नए प्रदेश अध्यक्ष की नियुक्ति के मुद्दे पर भी अशोक गहलोत और सचिन पायलट के बीच टकराव चल रहा था। दोनों नेता अपनी पसंद का प्रदेश अध्यक्ष नियुक्त करवाना चाहते थे और इसके बाद जब राजस्थान में राज्यसभा चुनाव के दौरान खरीद फरोख्त के आरोप और इस पर दर्ज मुकदमे में पूछताछ के लिए राजस्थान पुलिस ने अपने ही राज्य के उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट को नोटिस जारी कर दिया तो सचिन पायलट को बहुत नाराजगी इस बात की हुई। यहां आगे बढ़ने से पहले आपको 2018 के राहुल गांधी के 2 ट्वीट्स दिखाते हैं, 2 तस्वीर देखिए। तब कांग्रेस के अचानक से कुछ समय के लिए अच्छे दिन आ गए थे और लोकसभा चुनाव से ठीक पहले उसे मध्य प्रदेश और राजस्थान जैसे बड़े राज्यों में जीत मिली थी। तब मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री पद पर कमलनाथ और ज्योतिरादित्य सिंधिया की दावेदारी चल रही थी और राजस्थान में मुख्यमंत्री पद पर गहलोत और सचिन पायलट की दावेदारी थी। उस वक्त कई दिनों तक चले इस घटनाक्रम और नाराजगी के बाद आखिरकार सिंधिया पर कमलनाथ और सचिन पायलट पर अशोक गहलोत भारी पड़े। अपने अपने राज्यों के इन दोनों नेताओं के साथ राहुल गांधी ने तस्वीरें पोस्ट की थी। इसमें सचिन पायलट और अशोक गहलोत के साथ तस्वीर पर राहुल गांधी ने लिखा था द यूनाइटेड कलर्स ऑफ राजस्थान। लेकिन उस वक्त की यह बनावटी एकता अब अपना असली रंग दिखा रही है। तब यह ट्वीट किया गया था, लेकिन यह तस्वीर असल में झूठी थी। ये तस्वीर असल में एक झूठे कॉम्प्रोमाइज के तहत खींची गई थी। ये जो आपको इसमें मुस्कुराहट दिखाई दे रही है तीनों नेताओं की, ये मुस्कुराहट नकली थी और नकली मुस्कुराहट ज्यादा दिन तक चलती नहीं है।